नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होगे यूपी पुलिस कांस्टेबल की। देन मैं आपको बताना चाहूँगा परसेंटेज का जो चैप्टर चल रहा था, अच्छी तरह से हम लोग प्रतिशत का चैप्टर स्टार्ट किया था और लगभग उसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं, 3 क्लासेस हो गई हैं। आपकी 4th क्लासेस आज से स्टार्ट है और हम लोग अभी बेसिक पे चल रहे थे और आज हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठाएंगे और उनको भी करेंगे। ठीक है क्लास। अभी जो नॉर्मल है वो बेसिक चल रहा है अभी, और हमने ज़्यादा अभी हार्डली क्वेश्चन नहीं लिए हैं क्योंकि मेन बात है काफ़ी बच्चे इसमें और काफ़ी गर्ल्स जो हैं वो बेसिकली मैथ को नहीं कवर कर पाते हैं, तो इसलिए हम लोग बेसिक करा रहे हैं अभी। और बेसिक के साथ साथ इसी वीक में मतलब टारगेट ये रहेगा कि 1 वीक के अंदर अंदर 2 लेसन तो कंप्लीट होने चाहिए, है ना। तो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी इस चैप्टरों को कंप्लीट करने की। अच्छा क्लास, स्टार्ट करते हैं। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 9% 81 है। माना कोई राशि x है, कोई राशि x है, x का 9% यदि क्या है 81 है ना क्लास। 9% क्या है 81 है, तो कुछ नहीं करना, x इंटू 9 अपॉन परसेंटेज का साइन है इसलिए 100 आ जाएगा नीचे, इजकल टू 81। ओके क्लास। आगे स्टेप जो चलेगा 9x अपॉन 100 इजकल टू 81। 100 आपको पता है इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा क्लास। आगे का स्टेप देखिए 9x इजकल टू 8100, है ना, क्योंकि 2 जीरो यहाँ बढ़ गई तो आराम से आप काट सकते हैं। 9x x इजकल टू जो हो जाएगा 8100 अपॉन 9, 9 नाम 81, 900। जो x का मान होगा क्लास वो कितना हो जाएगा 900, है ना। कोई राशि ज्ञात करनी थी तो x का मान कितना हो जाएगा 900। यहाँ तक क्लियर है क्लास। मैं देखो बेसिक करा रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हर चीज़ को मतलब बिल्कुल डीपली काटा पीटी करके वो सब चीज़ें करके बताऊंगा, वो सब चीज़ें तो नहीं हो पाएंगी। इसी टाइप का देखो सेकंड क्वेश्चन है, वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 40% 2160 है। वह राशि माना कोई राशि x है, x का 40% कितना है 2160। ठीक है क्लास। अब x का 40% कुछ नहीं, x इंटू 40%, 40 अपॉन 100, ठीक है 2160। ठीक है क्लास, यहाँ तक क्लियर। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप जो चलेगा इसके अंदर देखिए सेकंड स्टेप है 40x 40x, एक सेकेंड, 40x इजकल टू, है ना 2160, ठीक है, और 00, ठीक है, क्योंकि 2 जीरो यहाँ चली गई ना, तो आप कर सकते हैं इसको x इजकल टू 21,004, ठीक है 0, ठीक है 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 पंजे 20, है ना 4 पंजे 20। क्लास कोई गलती हो रही है तो आप बताइएगा। 4 पंजे 20 और एक यहाँ 4 चौक 16, ठीक है 5400, ठीक है क्लास। x का मान कितना होगा 5400। ओके क्लास, यहाँ तक क्लियर बिल्कुल अच्छी तरह से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 75 का x% 9 है, क्लास आप समझ रहे हैं मेरी बात। 75 का x% यदि 9 है तो कुछ नहीं करना, 75 मल्टीप्लाई बाई x%, x अपॉन 100 इजिकल टू 9, है ना। तो x का मान निकालना है, आराम से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत बताइए इसमें क्लास, कोई दिक्कत हो परेशानी हो आराम से बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है क्लास। आगे देखो, जे हम लोग जानते हैं जो अपॉन में होती है, हर में होती है, वो इधर पहुंच जाएगा संख्या। तो सेकंड स्टेप जो चलेगा 75x इजिकल टू 9 इंटू 100, है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो x इजिकल टू हो जाएगा 9
इंटू 100/75। तो इसको आराम से काट सकते हैं। 25 का पहाड़ा आपको आता होगा, मैंने कहा था बेसिक अपनी जो मैं पहली क्लास चली थी कि आप टेबल वगैरह सब लोग याद कर लीजिएगा। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9, 3 और 4 का मल्टीप्लाई इजकल टू 12। ठीक है, x का मान जो होगा वो 12 होगा। यहाँ तक बात क्लियर क्लास? ठीक है, आगे चलते हैं। 300 का 30%, 300 का 20%, सॉरी कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। 20% कितना होगा निकाल सकते हो आराम से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 दूनी 6, 60% होगा, है ना। आगे देखिए, सेकंड जो है 1100 का 18%, यहाँ पे देख लीजिए सेकंड स्टेप, 1100 का 18%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 इंटू 18 का गुणा करोगे देन आंसर। ठीक है, आगे देखिए 16 का नेक्स्ट स्टेप, 16 का 4% मतलब 100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब लगा है कोई संख्या में तो अपॉन में 100 लेना है, कुछ नहीं करना, उसमें चेंजिंग कुछ नहीं है, कोई परसेंटेज में है उसको अपॉन में 100 लेना है बस बेसिकली। ठीक है, 16 का, ठीक है, आराम से काटा पीटी करेंगे निकल आएगा, है ना। जो भी काटा पीटी करोगे देन इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक क्लास बिल्कुल सही? बताइए, इसका जो आंसर आएगा 198% और इसका जो आंसर आएगा क्लास वो 0.64%। ठीक है, काटा पीटी करके आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पता है कैसे काटेंगे इसको? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 50। ठीक है, 50, फिर 2 एकम 2 और ये 25 बार। ठीक है, 16 एकम 16, 16/25, इसका डिवाइडेशन लगाएंगे देन, है ना, 0.64 आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चनों पे चलते हैं। ठीक है, ये आपको बहुत समझ में आया होगा, एक बार और बेसिकली मैं बता देता हूँ। कोई राशि है, राशि ज्ञात कीजिए जिसका 9% 81 है। कोई राशि मान लीजिए कोई x है, x का 9% कितना है? 81 है। तो x मल्टीप्लाई का मतलब मैंने आपको बता रखा है, k का सीधा मल्टीप्लाई बटे 9/100 इजकल टू 81। तो 9x/100 इजकल टू 81, 2 जीरो उठा के यहाँ पे पहुँचा दीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8100 हो गया। x इजकल 9x इजकल टू 8100, x इजकल टू, है ना, 8100/9, 9 से काटेंगे तो 900 आ जाएगा आंसर। वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 40% 2160 है। x का मान, x का 40% इजकल टू 2160, है ना, x इंटू 40% अपॉन वो 40/100 इजकल टू 2160। ठीक है, 40 x इजकल टू 2160 और जो 100 था वो इधर 2 जीरो हमने इधर बढ़ा दी, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो x इजकल टू 2160/0/40, 2 1 जीरो से 1 जीरो चली गई और 4 से काटा तो 5400 देन आ गया। यदि 75 का x% इजकल टू 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए, ये भी ऐसे ही निकल आएगा, है ना। बाकी ये अभी हमने क्या है, पिछला जो क्लासें कराई थी उसका हमने रिवीजन लिया था। आगे चलें क्लास? ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ तक कोई किसी को डाउट हो तो आप बताइएगा जरूर और कमेंट करिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, और अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चनों पे हम लोग आ गए हैं फिर दोबारा। अब देखो, प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आते कैसे हैं, आपको बेसिक नहीं देगा लेकिन होगा परसेंटेज का वही मेथड, लेकिन बस क्या है, थोड़ा सा दिमाग और आंखें खुली रखनी है। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना समझना। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए कि सभी विभागों में विद्यार्थियों का परसेंटेज, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर कुछ विद्यार्थी हैं जो परसेंटेज में दिए हुए हैं, जैसे ई, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो भी आप नाम दें उसमें 20% है, EI 17% है, CSE के 19% है, IT सेक्टर के 16% है, मैकेनिकल
मान लीजिए 10% सिविल है, 18% है, ठीक है। आपको एक आरेख दिया हुआ है, उसमें परसेंटेज दिए हुए हैं, लेकिन उसने एक चीज आपको मेथड में ये कही कि आईटी है ना, आईटी और सीएसई विभागों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। आईटी और सीएसई विभागों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1460 हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 1460। तो भाई क्वेश्चन परसेंटेज का है, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, लेकिन निकालना आपको है। निकालते कैसे हैं, चलो करते हैं, आगे देखते हैं। सभी विभागों का विद्यार्थियों का परसेंटेज, कोई मेथड नहीं है, दिया हुआ है हमारे सामने। हमें बस करना है आईटी और सीएसई विभागों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करनी है। यदि हम लोग ये देखें क्लास आईटी विभाग विद्यार्थियों की संख्या, स्टूडेंट है ना, विद्यार्थियों की संख्या। तो आईटी विभाग में विद्यार्थियों की संख्या यदि हम ज्ञात करने की बात कहें तो आईटी विभाग में कितना दिया है? 16%। कितना दिया है बेटा? 16%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए? 14,400, ठीक है, 14,400। आईटी में कितने दिए हैं? 16%। 16% लिखा है, नीचे अपॉन में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 144 इंटू 16 मल्टीप्लाई करोगे तो 2304 आंसर आएगा। कितना आएगा क्लास? 2304 आंसर। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं, हम लोग आईटी की बात कर ली अभी हमने, आईटी की। अब हम करेंगे सीएसई की, ठीक है, सेकंड स्टेप। यदि सीएसई की बात कर रहे हैं, सीएसई में कितना दिया देखेंगे? 19%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दिए हैं? 14,400 इंटू सीएसई 19 अपॉन 100 मल्टीप्लाई से वो 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 144 इंटू 19, देन आंसर आएगा इसका 23 समथिंग, 23 और 36 समथिंग आएगा, 23-36 है ना? नहीं, यहाँ तक गलत हो रहा है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 27-36 आएगा आंसर। क्लियर लास्ट? ठीक है, 27-36 आएगा। अब हमसे बात कही उसने कि आईटी और सीएसई विभागों में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी निकल आई? 2304। यहाँ कितनी निकल आई? 27-36। इन दोनों को उठा के ऐड कर दो, है ना? 27-36 प्लस 2304, इन दोनों को ऐड करेंगे, 6-4-10, हासिल लगी 1, 3 और 1 4। ऑप्शन में देखो 40 सब में ही आ रहा है। वेरी गुड। 7 और 3 10 की 0, हासिल लगी 1 5, 50-40। डेट इज आंसर कौन सा है? बी, 50-40। प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन ढूंढ के प्रीवियस ईयर से पेपर से निकालूंगा और उनकी प्रैक्टिस भी कराऊंगा। कुछ था तो नहीं? हमने क्या करा? टोटल ऑफ स्टूडेंट कितना परसेंट का? 16% का, 16 अपॉन 100 काटा पीटी करी, देन मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया दोनों चीज़ों का, ठीक है। उनको ऐड करा, संख्या निकल आई। और कुछ था इस क्वेश्चन में? बताओ, क्वेश्चन में कुछ था? आप बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, अच्छी तरह से समझ लेना बच्चों, प्यारे बच्चों, है ना? कुछ नहीं था। ऐसे ही हमसे किसी का भी कहे, सिविल का 18% कह रहा है, टोटल ऑफ स्टूडेंट 18%, कितने सिविल में कितने बच्चों की संख्या होगी निकाल देंगे। मैकेनिकल में कितनी होगी, ईसीसी में कितनी होगी, ईआई में कितनी होगी, ठीक है। आईटी और सीएससी तो हमने निकाल लिया है। बिल्कुल यहाँ तक बात क्लियर बच्चों? मैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँगा, आपको अच्छी तरह से हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर करूँगा, ठीक है। यदि मैं ईआई की बात करता तो 14,400 इंटू 17 अपॉन 100, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, और 14,400 है तो 144 इंटू 17 मल्टीप्लाई करके देन आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर क्लास? ओके, आगे बढ़े, चलो। क्लास में बिल्कुल आपको बेसिक से हर चीज़ समझाऊंगा,
लेकिन बात यह है मेहनत आपको करनी है, सफलता आपको हासिल करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये हकीकत बात बता रहा हूँ प्यारे बच्चों। जो बात है समय निकल जाता है तो वो लौट के नहीं आता। ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से एक एक्सपीरियंस होल्डर के नाते या फिर एक टीचर के नाते आपको मैं बता रहा हूँ। जो समय चला जाता है वो वापस नहीं आता है। तो मेरा तो यही है, तजुर्बा यही कहता है कि अपने समय को बहुत कीमती मानना चाहिए। मैं मानता हूँ कि हम किसी के पीछे या किसी व्यक्ति के पीछे अपना समय व्यक्त कर देते हैं, लेकिन आने वाला भविष्य पता नहीं कैसा हो कैसा नहीं, उस पर भी डिपेंड करती है कहानी। अच्छा क्लास आगे चलते हैं, आगे बात बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी प्रीवियस ईयर में बेटा पेपर में आया हुआ है, ठीक है। देखो प्यारे बच्चों, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, अच्छी तरह से दिल खोल के आप मेहनत करना चालू कर देना। समय नहीं है। मैं आपको 2 वीडियो कोशिश करूँगा, 2 वीडियो मैथ की और 2 वीडियो रीजनिंग की पर डे दे पाऊँ, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है और हमें हर कंसेप्ट क्लियर करना है, पहली बात तो। ओके क्लास, आगे चलते हैं। आगे प्यारे बच्चों, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अभी जो पिछला क्वेश्चन बताया था उसी टाइप का एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझना अच्छी तरह से। आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। परसेंटेज के क्वेश्चन है ये लोग, जो प्रीवियस ईयर में पेपर में आए हुए हैं। कुछ महीनों में सैनिटाइजर कोरोना आया था, कितने कितने बिके थे सैनिटाइजर। हर जगह सैनिटाइजर जेब में होना चाहिए था। लोग बात डरने लगे थे कोरोना से। बाकी में डर तो था ही, कहीं ना कहीं डर तो बहुत था, तो सैनिटाइजर बहुत बिके। तो इसी टाइप का मैं एक क्वेश्चन लेके आ गया आपके सामने। कुछ महीनों में सैनिटाइजर की बिक्री हजारों को में दर्शाते हैं। यदि फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया हुआ है अगस्त के महीने में बिके सैनिटाइजर, कॉमा जुलाई के महीने में बिके सैनिटाइजरों का लगभग कितने प्रतिशत है। मतलब अगस्त के महीने में जो बिके सैनिटाइजर और जुलाई के महीने में जो बिके सैनिटाइजरों का कितना प्रतिशत लगभग है। तो ये क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन दिए 79, 67, 83 और 85%। ठीक है, लगभग की बात करें, यदि लगभग कोई भी संख्या 67.29% तो लगभग 67। ओके, देन उस पर टिक करना है, क्योंकि लगभग की जहां बात आ जाती है तो जो आगे पॉइंटों में जो चलता है तो उसमें कोई आपको डिफरेंस करने की जरूरत नहीं है। आगे करते हैं क्वेश्चनों को, ठीक है। ये ग्राफिंग दी हुई है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जुलाई में कितने बिके 512, अगस्त में कितने बिके 406, सितंबर में कितने बिके 319, अक्टूबर में कितने बिके 524, नवंबर में कितने बिके 482 और दिसंबर में कितने बिके 294। अब क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर अगस्त के महीने में बिके सैनिटाइजर, अगस्त में कितने बिके? अगस्त में आप देख लीजिए, अगस्त में बिके कितने 406। तो टोटल जो सैनिटाइजर बिके अगस्त में सर वो 406 बिके थे। लेकिन जुलाई के महीने में बिके सैनिटाइजर, जुलाई के महीने में सर 512 बिके, 512 बिके सैनिटाइजर का कितने प्रतिशत, कितने की बात हो गई मल्टीप्लाई, प्रतिशत की बात हो गई 100। कोई भी चीज अपने में 100, ठीक है तो निकाल लेंगे आराम से, काटा पीटी कर लेंगे। कोई दिक्कत है आप बताइए? 2 से काट लें सर, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, फिर ऊपर 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6। यहाँ तक क्लियर? बताइए क्लास। कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यहाँ से भी काट सकते हैं और सरल करना है तो कर लीजिए। 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 0, 50, ठीक है। और क्लियर हो सकता है। और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 203 इंटू 50 अपॉन 128, डिवाइडेशन करेंगे तो लगभग 79% आ जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, काटा पीटी तो आराम से कर लेंगे, इतना तो मैं
डीपली क्वेश्चन को करूँगा, काटा पीटी करूँगा तो काफ़ी मतलब समय तो नहीं लगेगा, 2 मिनट में हो जाएगा। काटा पीटी करेंगे तो आराम से डिवाइडेशन करेंगे तो 79.29 करके आएगा समथिंग, है ना, इतना आ जाएगा लगभग। तो लगभग इससे परसेंटेज के बाद की संख्या से मतलब नहीं है, जो आगे आ रहा है उसी को आप टिक करेंगे तो 79.79%, ठीक है, लगभग इतना है ना क्लास। आज के लिए बेसिकली बहुत अच्छा किया हम लोगों ने और आगे भी करते रहेंगे कंटिन्यू, ठीक है क्लास। सैनिटाइजर का क्वेश्चन भी देखो कोई नहीं था, बस क्या है मेथड हमें परसेंटेज का आना चाहिए। मैंने कहा कोई चीज़ अपने में 100 है, 100% लिखा है तो उसका कितना हो जाएगा 100%, 1 हो जाएगा मान उसका, क्योंकि 100/100, 100 को काटेंगे 1 मान आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज कोई चीज़ है अपने में 100 स्वयं होती है तो हमें 100 मान के ही चलना है। कमी होती है 100 में से -10 की कमी, 100 में से -10 = 90%। इस टाइप से सारे क्वेश्चनों को हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। मैं जल्दी हार्ड पे नहीं जा रहा कि एकदम कोई भी गर्ल्स एंड बॉयज़ घबरा जाए जो बिल्कुल भी मैथ नहीं जानता है। तो मैं प्रीवियस ईयर भी पेपर के क्वेश्चन ले रहा हूँ और साथ ही साथ बेसिक भी जो है वो भी कवर करके चल रहा हूँ, तो आप लोगों को अध्ययन करने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, हर चीज़ को मतलब प्रोवाइड करके चल रहा हूँ क्लास, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया होगा, है ना। बिल्कुल कोई दिक्कत हो परेशानी हो कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे जो क्लास है इसको शेयर करिए जल्दी से जल्दी, बहुत से बच्चों को जोड़िए, जिससे बिल्कुल अच्छी तरह से बेसिक से मैथ चल रही है तो अच्छी तरह से आप लोग समझ पाएँ, ठीक है क्लास। मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं काफ़ी यूट्यूब पे बहुत भी टीचर हैं, काफ़ी अनेक टीचरों ने अपना मतलब काफ़ी अध्ययन किया हुआ है और काफ़ी मतलब वीडियो डाल रहे हैं, उनसे भी आप पढ़िए अच्छी तरह से, हमसे मिलता है हमसे पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, है ना। आपको वर्दी पहननी है, यदि आपका उद्देश्य है वर्दी पहनने का और यदि आपका जुनून है वर्दी पहनने का तो बिल्कुल आप अच्छी तरह से पढ़िए और अपना समय टाइम पढ़ाई को दीजिए, वो अच्छी बात है आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।